नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप देख रहे हैं हिमाचल की बात, और हिमाचल की बात में आप सभी लोगों को हिमाचल में हो रही सभी बातों के बारे में यहाँ पर अवगत करवाएंगे। आज की यदि बात करें तो पूरे सुबह से हमारे बीच में बहुत भयंकर बारिश यहाँ पर सोलन में कम से कम देखी जा सकती है, और सोलन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में भी हमें बारिश के समाचार यहाँ पर मिले हैं। आज अलर्ट पर है पूरा हिमाचल प्रदेश। अगर बारिश के बारे में बात करें और इसके बारे में ज़्यादा बेहतर खबर आपको थोड़ी देर पहले ही हमारे बीच में वर्षा महंत ने दी थी। वर्षा महंत जी की वो स्ट्रीम भी आप ज़रूर देखिए अगर आप मौसम की अपडेट जानना चाहते हैं। लेकिन इस मौसम की अपडेट से फ़ायदा हुआ है हमारे बीच में किसानों को, जिनके जो अराइवल है कम होने की वजह से, जिनके अराइवल हुए हैं उनको माल में यहाँ पर भाव ज़्यादा मिला है। बहरहाल उसके लिए अलग एक बुलेटिन है जो थोड़ी देर के बाद हम प्रेषित करेंगे। लेकिन अभी के लिए यदि आप लोगों को हिमाचल की बात बताएं तो हिमाचल में कहां कहां पर क्या क्या हुआ है वो सब आप लोगों को बताने का प्रयास रहेगा, और आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप स्ट्रीम अवश्य शेयर करें। हमारे बीच में जितने भी लोग जुड़े हैं आप सभी से ये लगातार हमारा अनुरोध रहता है, निवेदन रहता है, आग्रह रहता है कि आप स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से अपनी टिप्पणियां भी दायर किया करें। ये कारण क्यों है, मैं आपको कमेंट्स करने को क्यों कहता हूं। कमेंट्स करने के लिए आपको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बाकी सभी लोग रहते हैं वो, जैसे जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर बाकी के लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे राजनेता हैं, वो सभी ये सारे हमारी चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद उसके अनुसार अपने निर्णयों को वो ऊपर नीचे यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप सभी लोग जो जुड़े हैं स्ट्रीम को ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ये आप लोगों को ज़रूर कहेंगे। और उसी के बाद जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे हम अपना यहाँ पर बुलेटिन शुरू करेंगे। आप सभी लोगों का केवल जड़ियाल जी, कुलदीप ठाकुर जी, दीपक जी, दीपल जी और गीता जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग है। आप लोगों का इस्तकबाल है, आप लोगों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं हिमाचल की बात की। आज सबसे पहले तो हमारे बीच में एक ऊना से एक दर्दनाक हादसा हमारे बीच में सामने आया है। कुछ ही देर पहले हमारे ऊना के संवाददाता यहाँ पर विशाल शांडिल्य जी ने आप लोगों को इसके बारे में अवगत करवाया था। तो सबसे पहले उसी की ओर आपको लेकर चलते हैं। ऊना में क्या हुआ और ये जो 3 पुलिसकर्मी यहाँ पर दर्दनाक हादसे में मृत्यु के ग्रास बन गए। आपको बता दें ये सड़क हादसा हुआ कि गाड़ी की टक्कर से यहाँ पे 3 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई है। ये देर रात हादसा हुआ है और पुलिस के 3 जवानों की इसमें जो मृत्यु हुई है उसके बारे में आपको बता दें कि जो तीनों थे ये 4थी IRBN बटालियन के थे। इनका हिट एंड रन का ये मामला ये सामने आ रहा है और जवानों को किसी गाड़ी ने टक्कर मारी, और जो गाड़ी है उसका अभी तक जब तक आप लोगों के बीच में हम ये बता रहे हैं ये पता नहीं चला है कि गाड़ी वो किसकी थी। ये ऊना के गगरेट के आशापुरी बैरियर के पास ये हादसा हुआ है और अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिस पर सवार पुलिसकर्मियों ने दम तोड़ दिया। टक्कर की आवाज सुनकर मौके पर तुरंत एक अन्य पुलिसकर्मी ने मदद के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया। तीनों जवानों और बाइक सड़क पर ही गिरे पड़े थे। मौके पर एम्बुलेंस में पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों ने पाया कि 2 की मृत्यु हो चुकी है। आशापुरी गगरेट में, आशापुरी बैरियर में ये हुआ। ये अब देखना ये जरूरी होगा कि ये गलती से हुआ है, किसी ड्रंक एंड ड्राइविंग का केस है, हिट एंड रन का केस तो ऑलरेडी है, लेकिन क्या कहीं यहाँ पर ऐसा तो नहीं हुआ कि पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया सोची समझी साजिश के अंतर्गत। चलिए ये तो यहाँ पर इस पर तो ऑब्वियसली यहाँ पर शिनाख्त की जाएगी। और मौके पर जब वो पहुंचे तो 2 पुलिसकर्मियों की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी थी और जेब में पड़े कागजों और अन्य दस्तावेजों से मृतकों की शिनाख्त कर ली गई है। ये सभी हमीरपुर जिला के निवासी बताए जा रहे हैं और पुलिस इस गाड़ी की तलाश में जुट गई है जिसने टक्कर मारी थी। तो सुबह सुबह एक ये जो देर रात ही हमारे बीच में एक भयंकर हादसा हुआ, एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें गगरेट में यह हादसा हुआ, आशापुरी बैरियर पर हुआ ऊना में, और उसमें 3 पुलिस कर्मियों की यहाँ पर मृत्यु हो गई। हिट एंड रन का मामला यहाँ पर दायर किया गया है और ये तीनों हमीरपुर के बताए जा रहे हैं और इसके साथ ही ये 4थी IRBN बटालियन के ये बताए जा रहे हैं। जिस गाड़ी ने इनको टक्कर मारी है उसके बारे में अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो गाड़ी कहाँ है, कैसी है, क्या नहीं है। आप लोग कमेंट्स को लेंगे। सर स्कूल कब खुलेंगे अभी बताते हैं जी, इस पे भी आपको बता दें। यहाँ पर स्कूल की यदि बात करें तो अगली खबर हमारी उसके साथ ही यहाँ पर जुड़ी हुई है। उससे पहले DA की भी खबर है, लेकिन चलिए स्कूल की खबर आप पहले जानना चाहते, स्कूल और विश्वविद्यालयों के बारे में आपको बता दें तो जो यहाँ पर शिक्षा विभाग द्वारा प्रपोजल तय किया गया है, उन्होंने जो प्रपोजल यहाँ पर बनाया है तो उसमें 27 सितंबर से प्रदेश में स्कूल और स्कूल के बोर्ड की कक्षाओं के छात्रों को यहाँ पर बुलाने की बात हो रही है। शिक्षा विभाग ने सरकार की 5वीं, 8वीं, 9वीं से
5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 4 कक्षाओं, ये जितनी 4 कक्षाएं और 2 बाकी की 6 कक्षाओं को बुलाने के लिए सरकार को प्रपोजल भेजा है। उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा ने बुधवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सभी स्कूलों ने माइक्रो प्लान बना दिए हैं और वहीं क्लासरूम में 50% छात्रों के साथ बिठाने का प्रबंध भी कर दिया गया है। आपको बता दें, जो 24 तक ये स्कूल एक्सटेंड किए गए हैं, 25 तक किए गए हैं कि स्कूलों के जो ये बंद रखने की बात हुई है, क्योंकि 24 को हमारे बीच में यानी कल हमारे बीच में यहाँ पर कैबिनेट की बैठक भी है और उसी में हमारे बीच में ये निर्णय लिया जा सकता है स्कूलों को खोलने का। इसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा, जो शिक्षा निदेशक हैं उन्होंने ये भी बताया कि एक कमरे में सिर्फ 50% बच्चों को बिठाया जाएगा और एक बेंच को छोड़कर विद्यार्थियों को बिठाया जाएगा। प्रार्थना सभा सहित अन्य एकत्रित होने वाली गतिविधियों पर रोक रहेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर फेस मास्क वगैरह जो हमारे बीच में कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत बिहेवियर आता है उसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पर बात की कि वो सभी वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये तो रही स्कूल की बात। तो स्कूलों को अगर कल यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम लोग कल यहाँ पर कैबिनेट के बीच में निर्णय आ सकता है कि 27 को स्कूल खुल जाएंगे और एक कक्षा के बीच में 50% ऑक्यूपेंसी और एक बेंच छोड़कर बच्चा बैठेगा। ये कल ये निर्णय आ सकता है, लेकिन अभी के लिए यही बात हो रही है। ये एक प्रपोजल यहाँ पर गया है कि 27 तारीख से हम स्कूल यहाँ पर खोल सकते हैं। कक्षाएं बुलाई जाएंगी 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। बहरहाल इसके बाद अगली खबर की ओर आपको लेकर चलें उससे पहले फिर से एक बार आपके फिर से कमेंट यहाँ पर पढ़ लेते हैं और आपके कमेंट्स का जवाब भी देते हैं और साथ में आप लोग शेयर भी करते रहें, ये आपको जरूर कहेंगे। फिजिकल एजुकेशन टीचर भर्ती हो रही है क्या? अब स्कूल खोल दो। गुड मॉर्निंग राजीव जी। और इसके सर वेटनरी की पोस्ट निकाल दो। जयराम ठाकुर जी गलत आदमी, सही आदमी रहेंगे उनको ये बोलने के लिए। आप स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके, कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़े और लाइक करना ना भूलें। आप जितना लाइक करेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, तो वीडियो के लाइक के बटन को लगातार दबाते रहें। अगली खबर की ओर आपको लेकर जाते हैं। तो ये तो बोर्ड कक्षाओं की बात हुई कि 27 को खुल सकती हैं। अगर नहीं खुलती हैं तो उस पर हमारे बीच में शिमला में क्षमा चाहेंगे, हमारे बीच में ये अब जो धर्मशाला से खबर उठ रही है कि प्रदेश सरकार अगर इसी महीने स्कूल को खोलने पर निर्णय नहीं लेती है तो निजी स्कूल संचालक अगले महीने से स्कूलों को खोल देंगे। यह चेतावनी जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार के धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। तो ये प्रदेश सरकार को एक धमकी दे दी जा चुकी है। अब निजी स्कूल वाले भी बोल रहे हैं कि भाई हमारे स्कूल को चलाना भी मुश्किल हो रहा है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है ऑनलाइन, और अब स्कूल खोल दो। आप क्या मानते हैं, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए? कमेंट्स के माध्यम से जरूर यहां पर लिखें और लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट जरूर करें, लाइक भी जरूर करें। शेयर आप करें, जरूर करें, लेकिन लाइक और कमेंट जरूर करें आपके, क्योंकि यहां पे प्रतिक्रियाओं से पता चलेगा कि आप लोग यहां पर क्या चाहते हैं। क्या आप मानते हैं कि बच्चों के लिए ये सुरक्षित है इस समय पर स्कूल खोलना? देखिए, तीसरी लहर की जब बात होती है तब कहा जाता है कि बच्चे उसमें ग्रसित होंगे। उसके लिए पीछे लॉजिक क्या दिया जाता है कि बच्चों के पास जो एक्चुअली जो टीका है वो लगा नहीं है अभी तक। तो 12 से 18 के बच्चों के उम्र के बच्चों के लिए हालांकि टीका आ चुका है, लेकिन अभी तक वो बाजार में उपलब्ध नहीं है। जब वो आएगा तो उसके बाद की बात बाद में रहेगी। तो यहां पर ये मत रखा गया है कि 27 तारीख से, कल ये निर्णय लिया जा सकता है प्रदेश कैबिनेट में कि 27 तारीख से हमारे बीच में स्कूल खुल सकते हैं। यहां पर निजी स्कूल के संचालकों ने यह कह दिया कि अगर आप लोग नहीं खोलते हैं तो हम अपने आप खोल देंगे, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने नर्सरी से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल को जल्द खोलने की मांग की है। जबकि यहां पर आपने आपको बताया कि जो शिक्षा विभाग है उसका प्रपोजल ये कहता है कि सारे बच्चों को नहीं, लेकिन 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन 6 कक्षाओं के बच्चों को पहले बुलाया जाएगा। अब यहां पर देखना होगा कि क्या निर्णय लिया जाता है, लेकिन यह जरूर है कि कल स्कूल खोलने पर निर्णय लिया जा सकता है। कारण क्योंकि संचालकों का भी यहां पर दबाव आ रहा है। तो पूरे अगर स्कूल नर्सरी से लेकर 12वीं तक नहीं खुलते हैं तो 5वीं, 8वीं और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के स्कूलों को तो खोला जा ही सकता है। इसके आप 90% चांसेस मान के चलिए। इसके साथ निजी विश्वविद्यालयों को भी यह कहा गया है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उनको भी कहा गया है कि 24 सितंबर से उनको नियमित कक्षाएं लगानी है। यानी कि अभी तक जो ऑनलाइन पढ़ाई वो करवा रहे थे उसको अब हटा के ऑफलाइन पे बच्चों को पढ़ाना है। तो 24 सितंबर को नियमित कक्षाएं लगाने के लिए उनको कहा है और बुधवार को सभी निजी विश्वविद्यालयों को ईमेल के जरिए ये जानकारी दे दी गई है। तो जो बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी के यहाँ पर पढ़ रहे थे, निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे थे, तो उन सबको भी यही कहेंगे कि आप जी निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, घर में मजे ले रहे हैं, लेकिन अब मजे लेने का समय खत्म। अब और ज्यादा बढ़िया समय आता है, क्योंकि कॉलेज में बच्चा और बच्चों के साथ बैठकर सीखता भी है। तो आप लोगों के लिए 24 तारीख से हमारे बीच में ये जो नियमित कक्षाएं लगाने के निर्देश यहां पर विभाग द्वारा निजी विश्वविद्यालय को आ चुके हैं। तो 24 तारीख से निजी विश्वविद्यालय जो है वो नियमित कक्षाएं यहां पर लगाएंगे। अगली खबर की ओर आपको लेकर चलें तो अगली खबर अब एक अच्छी खबर है, आईजीएमसी से है, जहां पर एक इमरजेंसी लैब बनाई गई है और ये 7 दिन चलेगी। डॉक्टरों की हिदायत और निजी लैब में यहां पर मरीजों को ना जाने को कह रहे हैं।
इसमें आपको बताएं कि 24 घंटे टेस्ट होते रहेंगे और 53 तरह के टेस्ट इसमें होंगे। और इसमें आपको बताना चाहेंगे कि जो ये 1 घंटे के भीतर मरीजों को रिपोर्ट मिलने का भी दावा किया गया है। और आईजीएमसी में बनी इस लैब में कार्डिक, आयरन और हार्मोनल, आरएफटी, एलएफटी, लिपिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, एडी एक्सेट्रा बहुत से 53 तरह के टेस्ट होंगे। और लैब में स्थापित मशीन में 1 घंटे में 1040 सैंपलों की जांच की जा सकती है। और लिथियम टेस्ट भी लैब में यहां पर होगा। प्रयास ये है कि प्राइवेट लोगों के पास यहां पर ना जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर घर द्वार में ही या आईजीएमसी में ही ये सारी सुविधा मिल सके। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा लोग जो बाहर की तरफ जाएंगे शायद उनको मुश्किल हो जाएगी। 7 दिन ये चलेगी, संडे भी कुछ नहीं रहेगा इसके लिए। तो ये एक अच्छी शुरुआत यहां पर हुई है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में इन 90 पंचायतों में जहां पर राज्य चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है कि किसी तरह का राशन वितरण जो प्रधानमंत्री गरीब सरकार अन्न योजना के तहत किया जाता है वो नहीं होगा। इसके बारे में आपको बता दें कि खाद्य आपूर्ति महकमे को कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देते हुए इन पंचायतों को राशन वितरण नहीं किए जाने पर पंचायती राज के चुनाव नहीं किए जाएंगे जहां पे पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष अनिल खाची की ओर से ये आदेश हुए हैं। आपको बता दूं कि हमीरपुर के जिलाधीश ने इस संबंध में मंजूरी मांगी थी, जिस पर राज्य चुनाव आयोग ने फैसला लेते हुए सरकार को पत्र लिखा है। और 90 पंचायतें ऐसी जिस पर कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। और खासकर जनजातीय क्षेत्रों में इस समय पर पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। यहां पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 29 सितंबर को 1 अक्टूबर तक मतदान होगा। तो इन पंचायतों में आदर्श आचार संहिता यहां पर लगी है। बिलासपुर जगह के जी एक तो 90 पंचायतें, सारी तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आप ये समझिए 90 पंचायतें जो हैं इनके अलग से मैं आपको एक पोस्ट बना के जरूर डाल दूंगा ताकि आप लोग देख सकें। बहरहाल इसके बाद आगे की ओर पे यहां पर आपको जैसे जानकारी हमारे कर्मचारी और पेंशनरों को 6% डीए यहां पर दिया गया था। खुशी की लहर सब में थी। और ये कहा गया है 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक के एरियर जीपीएफ खातों में जमा किया जाएगा। लेकिन उसी के साथ ये क्षमा चाहेंगे, ये गलत मैंने न्यूज पढ़ दी। आपको ये बताना चाहेंगे कि आईएएस अफसरों को 11% डीए देने की यहां पर बात हुई है। तो उसके बाद यहां पर जो कर्मचारी हैं उनको यहां पर ठगा सा महसूस हो रहा है कि हमें 6% और उनको लगभग हमसे दुगना यहां पर मिल रहा है। तो उसके बाद यहां पर 11% की जो यहां पर आईएएस लोगों को दी है, उसके बाद थोड़ा सा मिला जुला रिएक्शन आ रहा है। कई कर्मचारी जो 6% का डीए मिल रहा है उसमें खुश है, पेंशनर उसमें खुश है। कई ऐसे है कि भाई इनको 6% तो हमें केवल इनको जो आईएएस है उनको 11% तो केवल हमें 6% ही क्यों, हमें भी थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए था। बहरहाल किसको कैसा मिलना चाहिए वो आप लोग अपने निर्णय ले सकते हैं। बहरहाल एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं कि क्या क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो 24 सितंबर से निजी विश्वविद्यालयों को कहा गया है कि अपने विश्वविद्यालयों को आप नियमित तौर पर खोलें। इसका मतलब यह रहता है कि वहां पर कक्षाएं ऑफलाइन के तौर पर लगेंगी। तो 24 सितंबर से आप लोगों को ऑफलाइन अपने कॉलेज में, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन कॉलेजों में जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। और सरकार द्वारा यह निर्णय, कल कैबिनेट है 24 तारीख को, तो यह निर्णय लिया जा सकता है कि बच्चों के स्कूल 27 तारीख से खुल जाए। एक पहली चीज। उसके साथ ही अगर यह जल्द निर्णय नहीं लिया गया, इसमें जो सरकार का निर्णय है कि जो प्रपोजल शिक्षा विभाग का है कि 27 से स्कूल खुले, और जो जब स्कूल खुले तो उसमें 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों को यहां पर बुलाया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ यहां पर निजी स्कूल के जो संचालक हैं उन्होंने भी चेतावनी दे दी है कि या तो आप स्कूल खोल दीजिए या तो हम अपने आप खोल देंगे। उन्होंने तो नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल खोलने की बात की है, लेकिन क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है तो ये एक बीच का रास्ता सरकार के लिए भी अच्छा रहेगा जब वहां पर 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के स्कूल वो खोलते हैं। तो 90% चांसेस है कल वो स्कूल खुल जाएंगे। आईजीएमसी में इमरजेंसी लैब में 24 घंटे अब टेस्ट होंगे, 53 तरह के टेस्ट होंगे। 7 दिन ये लैब चलेगी और यहां पर लोगों के इलाज में तेजी भी आएगी और संभवतः बाहर जो उन्हें प्राइवेट हाथों के द्वारा लूटा जाता है वो भी उसमें कमी आएगी। आईएएस अफसरों को 11% डीए और की अधिसूचना यहां पर जारी हुई है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों को झटका लगा है क्योंकि 6% डीए उनके लिए दिया गया, लेकिन यहां पर आईएएस अधिकारियों को 11% डीए की बात हुई है। हिमाचल प्रदेश में 90 पंचायतें जहां पर यहां पर आचार संहिता लगी है, वहां पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन का वितरण नहीं किया जाएगा। और आखिर में जो आज की सुबह हमारे बीच में एक दर्दनाक खबर के साथ हुई, उसी के साथ यहां पर आप लोगों को रिवाइजन में बताते हैं कि ऊना में देर रात हुए एक हादसे में पुलिस के 3 जवानों की मौत हो गई। तभी सभी तीनों हमीरपुर के बताए जा रहे हैं। एक गाड़ी आई और उन्होंने इन तीनों पे गाड़ी ने टक्कर मार दी और किसने मारी है वो पता अभी तक, जब तक मैं आपके बीच में
बता रहा हूँ नहीं लग पाया और सभी IRBN बटालियन के 4थी बटालियन के यहाँ पर बताए जा रहे हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये जो स्ट्रीम है उससे थोड़ा फायदा मिला हो। आपके कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि कल जो कैबिनेट होने वाली है उसमें क्या क्या निर्णय यहाँ पर जयराम सरकार को ले लेने चाहिए, भाजपा सरकार को लेने चाहिए, राज्य सरकार को लेने चाहिए। उसके साथ इस स्ट्रीम को आप जितना ज्यादा हो सके शेयर करें ताकि लोगों तक जानकारी सही समय पर सही पहुंच सके। और उसी के साथ साथ आप सभी लोगों का यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नली शुभम शर्मा जी इस स्ट्रीम पे मेरा साथ दे रहे थे और उन्हीं के साथ मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे रक्षपति के नाम से ढूंढ सकते हैं। अगर कोई आपको समस्या है आप हम तक पहुंचा सकते हैं, हम उसे जोर शोर से उठाएंगे। देखते रहे लाइव टाइम्स। जय हिंद।